जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त हो गए हो, मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बार में का यूपी पुलिस का पेपर कैसे निकलेगा और जो आपका वर्दी का सपना है एक बार में वर्दी कैसे मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और 100% सटीक रिजल्ट बताने वाला हूँ। और मैंने 41,520 का भी पेपर दिया और 4,568 का भी दिया। और जैसा कि आपको पता है कि मैं 41,520 में फाइनली आउट हुआ और 4,568 में मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ हूँ। तो इन्हीं चीज़ों का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और यूपी पुलिस की हर अपडेट और हर जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात ये याद रखना है कि सिलेबस को आपको देखना है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं और उनको ये नहीं पता कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ भी नहीं पता है ना सिलेबस पता है। तो सबसे पहले तो आप यही गलती करें, सिलेबस को देखिए। उसमें आप देखिए क्या हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कोई भी बुक उठा लें बस वहीं पढ़ने में जुटे हैं। अब ये नहीं पता कि ये तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें पहले ध्यान देना है। और नंबर 2 पे जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसको अच्छे से देखना है। फिर उसके बाद में पेपर को देखना, जो 41,520 के हो चुके हैं। 4,568 की जो 2 वैकेंसियाँ अभी तक हो चुकी हैं 2018 में, तो उनका पेपर को देख लेना है, कैसे आए थे क्वेश्चन, कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। या ऐसा पेपर अगर दोबारा आता है तो आप कितने क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो इन चीज़ों को आपको पहले अपने आप को समझना है, परखना है, क्योंकि आप अपने आप को अपने से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और मैं तो आपको अपने सटीक रणनीति बता सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ, बस यही हो सकता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसके बाद में जब आप ये दोनों काम कर लेंगे तो फिर आपको एक जो बुकें हैं उनको बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट करना है, क्योंकि हाँ, किसी भी सब्जेक्ट की आपको ज़्यादा बुकें नहीं, एक ही बुक ही रखना है। और उसके साथ में आपको, यदि आप तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल नए हैं और आप कोचिंग अगर लगाए हैं, ऑफलाइन जा रहे हैं तो अच्छी बात है। और यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो देखो एग्जामपुर है, अंकित भाटी सर का है, दोनों एग्जाम ये लोग बेचते हैं। तो इनका जो है आपको क्या क्या करना है, इसमें जो आपको जब तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो डेमो क्लासेस होती हैं उनको देख लेना है। तो आपको जहाँ समझ में आता है जिस टीचर से, उसको पढ़ना है, क्योंकि सभी का जो है दिमाग एक तरीके से काम नहीं करता है, सभी का दिमाग एक तरीके से नहीं समझ पाता है। तो किसी टीचर का समझ में आता है, किसी को किसी टीचर का समझ में आता है। तो इसमें चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उस तरीके से आपको किसी भी प्लेटफॉर्म का जो है आप कोर्स ले सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कहाँ ले रहे हैं। ये काम आपका हो गया, आप सिलेबस ले लिया। उसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो आपको ज़्यादा मोबाइल पर समय नहीं देना है, क्योंकि जो अब मैं बुक बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके वीडियो आऊँगा कि जो आपको बुक मैंने पहले भी बता दिया है, पर इस बार मैं फोटो सहित बताऊंगा कि कौन कौन सी बुकें हैं, उनको आपको फोटो भी देखने को मिलेगी। तो वो बुक आप ले सकते हैं। तो बुक को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत बच्चे सिलेक्शन से इसीलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वो बुक का जो चयन तो कर लेते हैं और फिर उनको पढ़ते नहीं, क्योंकि बस वो ऑनलाइन ही पढ़ते रहते हैं। तो ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होने वाला जब तक आप सेल्फ नहीं पढ़ेंगे। तो इस पर भी आपको काम करना है कि कम से कम समय आपको बर्बाद करना है, क्योंकि आप रील देखते हो, कहीं कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि देखो, सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे जब तक भाई आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये भी याद रखना है कि एक टाइम टेबल भी आपको बनाना है, टाइम टेबल जरूर फॉलो करना है। और टाइम टेबल में कम से कम 1 घंटा पढ़ने के बाद में आपको कम से कम 10 मिनट का रेस्ट लेना है। और लगातार आपको नहीं 2-2 3-3 घंटे पढ़ना है। यदि आपको मन लग रहा है तो पढ़ना है, यदि आपको मन नहीं लग रहा है तो जरूर रेस्ट लेना है। और ऐसा नहीं कि कहीं रेस्ट लेने के चक्कर में कहीं निकल गए। इन चीज़ों को ध्यान देना है। और हमेशा एक बात याद रखना है कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। यदि आपने रिवीजन नहीं किया, बार बार अगर वही चीज़ नहीं पढ़ा, तो फिर अगर पेपर में जब क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ से बहुत लोगों को गलत हो जाता है। जैसा कि मैं खुद अभी तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी हो जाता है, जबकि मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ। तो ऐसा सभी के साथ होता है। ऐसा ऐसा मतलब सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जो भाई का सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी भी एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है कि आप रिवीजन पे फोकस कम करते हैं, बार बार चीज़ें प्रैक्टिस पे अगर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है आपका सिलेक्शन लेना। तो दोस्तों यहीं तक आपको ये चीज़ों पर अगर आप फॉलो कर लेंगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो पसंद होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।